क्लियर हो गया? और देखो लास्ट टाइम क्या करे थे हमने, हाँ सिंगल पॉइंटर किए थे ना। और उसके बाद में क्या करना है अपने को, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस देखना है आपको, है ना यहाँ पर। क्योंकि अपने को वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए रहेगा हमको, पॉइंटर टू नोड्स आता है ना वहाँ पर, और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आता है। नोड्स उससे बनता है अपने स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर अपने को चाहिए रहेगा वो। उसके लिए यहाँ पहले वो क्लियर कर लेते हैं हम। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन का तो हमको पता है पूरा, है ना। हमको करना है क्या, देखा तो अभी पॉइंटर टू, सॉरी, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस देखना है ना अपने को। तो कॉल बाय वैल्यू के लिए, कॉल बाय के लिए फॉर एग्जांपल बताता हूं, देखो मैं एग्जांपल, वॉइड टीआरटी एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। एक फंक्शन हो गया हमारा ये। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट आई लिखा मैंने। अब आई इज इक्वल टू 10, यहाँ पर पीआरटी, और यहाँ पर हमने आई पास कर दिया, ठीक है। आई पास कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करते हैं आई को, कॉमा आई, और यहाँ पर आई ले लेंगे हम, इंट एक्स ले लिया, ठीक है। वो आई की वैल्यू एक्स में यहाँ पर आ जाएगी। आई इज इक्वल टू मैंने 100 कर दिया, सिंपल एकदम। तो यहाँ पर आई, हाँ यहाँ पर आई को बदली, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को प्रिंट मारेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आई को इनिशियलाइज किया अपन ने, यहाँ पर डिक्लेयर किया, फिर बाद में इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर हमने, बाद में क्या करे फंक्शन को पास कर दिया, है ना, 10 पास कर दिया। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, 10 जो पास करते, 10 की वैल्यू आती है, समझे ना। तो यहाँ पर होता है क्या, इंट एक्स इज इक्वल टू आई लिखा जाता है, ऐसा ही। तो हमने जो आई पास किया है, वो अर्जेंटली क्या बनाएगा, वो स्टैक के अंदर वो एक्स को बनाएगा वो, है ना, वेरिएबल एक्स बनाएगा, उसके अंदर ये कॉपी कर लेगा वैल्यू, और क्या करेगा, एक्स के क्या करेगा, 100 कर देगा। और क्या करेगा बाद में, क्या करेगा, ये होने के बाद में डिस्ट्रॉय भी कर देगा। यहाँ प्रिंट अप करेंगे तो क्या आएगा हमको, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 100 मिलेगी ना, देखा तो अपने यहाँ पर। हाँ वही तो बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमा एक्स बराबर है। तो यहाँ पर क्या करा, उसके लिए क्या कर, देखो यहाँ पर बात क्या आ रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू जो है ना एक्स में गई है, आई कुछ चेंज नहीं हुआ है, समझे कि नहीं। आई की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई, आई की वैल्यू कॉपी किया ना हमने एक्स के अंदर, समझे। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखा तो अभी एक्स के लिए 100 कर दिया ना यहाँ पर मैंने भी, और 100 प्रिंट मारा, लेकिन आई की वैल्यू कॉपी हुई, आई को कुछ चेंज नहीं करे अपन ने यहाँ पर, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखा तो फिर, हाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर हमारे, 100 आना चाहिए, और आई की वैल्यू 10 आ गई, देखिए। इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल वैल्यू में क्या होता है, कॉलिंग जो फंक्शन होता है ना, वो जस्ट क्या करता है, कॉपी लेता है सिर्फ उसकी वेरिएबल की, और उसको यूज करता है। ओरिजिनल जो हमारा वेरिएबल होता है वैसे का वैसे ही रहता है। ये क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू। क्या हो गया ये, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू। अभी कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा मालूम है, अभी हम करने जाएंगे कॉल बाय रेफरेंस, बराबर। कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली मालूम है, वेरिएबल के जो मेमोरी एड्रेस होता है ना, उसको रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है, समझे, यहाँ पर। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आई है ना हमारा आई, ये आई का एड्रेस पास करेंगे, क्या करेंगे हम, आई का एड्रेस पास करेंगे, परसेंट आई पास करेंगे। अब फिलहाल मैं परसेंट आई पास करके क्या करूंगा, देखा इसे प्रिंट नहीं मारेंगे हम यहाँ पर, खाली एड्रेस को चेक करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले आई को बनाया हमने, आई के लिए 10 की, आई का पहला एड्रेस चेक कर लो यहाँ पर, प्रिंट है परसेंटेज यू लेंगे, बराबर है। यहाँ पर लिखा था एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू दिस परसेंटेज यू, कॉमा क्या आएगा, एम परसेंट ऑफ आई। सिंपल है ना एकदम ये, है ना। फिर अपन ने आई का एड्रेस क्या करें, यहाँ पर प्रिंट मार रहे, भेजने से पहले आई का एड्रेस प्रिंट मार रहे हो। और हमारे कंपाइलर के हिसाब से, हमको सेटिंग के हिसाब से मालूम है हमको वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, 65524 आने वाली है, ठीक है। अब वो एड्रेस क्या कर दिया अपन ने, पास कर दिया अपन, आई का एड्रेस पास कर दिए। वो आई का एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए ना हमको, वेरिएबल में तो होगा नहीं फिलहाल। अगर ऐसे देंगे तो एरर आएगा तुमको यहाँ पर, है ना, देख लो करके, चाहिए तो एरर आ गया, कैनॉट करो इंट स्टार टू इंट दिया अपने को, यहाँ पर क्या करेगा, पॉइंटर टू स्टार देना पड़ेगा। एक्चुअली ये पॉइंटर जो है हमारे क्या, पॉइंटर टू इंट है, बराबर है। ये जो एड्रेस स्टोर कर सकता है ना 65,000 तक, देखा अनसाइन इंट एक्चुअली पॉइंटर, है ना। हर पॉइंटर क्या होता है, अनसाइन इंट ही होता है वो, ये है ना, ये टीसी कंपाइलर जो फिलहाल यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंट स्टार एक्स ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया हो, इंट स्टार एक्स हो गया। और डिक्लेयर डिक्लेयर भी इनिशियलाइज भी करें यहाँ पर हम, एम परसेंट ऑफ आई हो गया ना यहाँ पर, देखा है तो उसने पॉइंटर बना भी दिया, उसके अंदर आई का एड्रेस स्टोर भी कर लिया।
अब एक्स के अंदर क्या होगा देखा है तो हमारे पास एक्स के अंदर क्या हो गया देखा है तो यहाँ पर हमारा वो आई का एड्रेस आ गया। तो यहाँ पर जो आई का एड्रेस था 65524 वो एक्स मतलब रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखते करके अपन। तो पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। देख रहे 65524 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर एक मिनट। हाँ, यहाँ पर अपन ने जो है ना डी दिया रहा होगा मैं, यहाँ पर दिख रहा है डी दिया ना मैंने, परसेंटेज यू आएगा ना हमारा, यहाँ पर एड्रेस है ना हमारा, देख रहे 65524 आया। सबसे पहले यहाँ पर कंपाइलर ने क्या किया, आई को डिक्लेयर डिफाइन किया है ना, बाद में आई को रिटर्न किया, बाद में प्रिंटफ के अंदर क्या करें अपन, आई का एड्रेस प्रिंट मार रहे हैं अपन, बाद में अपन क्या करें वो एड्रेस को पास कर दी। तो एड्रेस लेने के लिए क्या पॉइंटर बनाया हमने, और पॉइंटर ने क्या किया, वो एड्रेस को स्टोर कर लिया, प्रिंट कर दिया उसको, सिंपल एकदम। अब अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पर आई का एड्रेस एम्परसेंट ऑफ आई लिखो, आई फिर तुम ऐसे भी कर लो, देखो अब मैं ऐसे लिखूं एड्रेस ऑफ आई, यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ आई, यहाँ पर स्टार भी लगाए थे अपन। एड्रेस ये आई का एड्रेस 65524 हुआ कि नहीं हुआ, और 24 पे क्या डेटा है देखने के लिए अपन लिख सकते हैं ना, देखा था अपन ऐसा, क्या डेटा है ना, एम्परसेंट ऑफ आई का मतलब एड्रेस ऑफ आई हो गया। इस पे डेटा क्या देखने के लिए करते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पर हम, है ना। तो क्या 10 मिनट में आ रहा है पर हमको। अब देखो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखा है तो वो, देखो एक्स क्या, हाँ एक्स का मतलब ही क्या हुआ कि यहाँ पर वो ये एड्रेस है ना तुम्हारा, है ना। अब ये एड्रेस पे क्या लिखा है देखना है अगर मुझे, तो स्टार एक्स दे सकते हैं ना पर हम, देखा है हाँ स्टार एक्स दे दिया मैंने। स्टार एक्स का मतलब ही क्या हुआ देखा है तुम्हारा, वो पॉइंटर कर रहा है ना, पॉइंट आई को पॉइंट कर रहा है 65524 को, देख रहे हो? तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ एड्रेस, हाँ एड्रेस करेंगे ना अपन, एरे में ऐसा यही सब होता है, एड्रेस ऑफ एक्स, देख रहे? तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, अभी यहाँ पर क्या कर दिया हमने देखो, यहाँ पर अपन ने एड्रेस प्रिंट मार दिया भेजने से पहले, बाद में एड्रेस भेज दिया हमने, एड्रेस आया एक्स के अंदर आ गया, एड्रेस को प्रिंट मारा, फिर वो एड्रेस पे जाके पर क्या डेटा था वो प्रिंट मारता उसने। और यहाँ पर भी क्या देखा है तो एम्परसेंट ऑफ आई का मतलब ही वही हुआ देखा है, तो दोनों तरफ 10 10 आएगा देखा है यहाँ पर। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर स्टार एक्स दिया ना हमने, यहाँ पर स्टार एक्स क्या कर सकते, स्टार एक्स इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी स्टार ऑफ एक्स लिखा तो इज इक्वल टू 100 दे दिया मैंने, हाँ। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, बाद में प्रिंट मारना पड़ेगा ना इसको, इसके बाद। हाँ देखो यहाँ पर वो एड्रेस पे आके प्रिंट मार के देखेंगे ना अपन, अभी तुम ऐसे लिखो, अच्छा आई लिखो, तो दोनों बात एक ही हुई ना यहाँ पर देखा है तो, ये दोनों एक ही हुआ, ऊपर वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक ही है, बराबर है। अब आई की वैल्यू क्या होगी देखा है तो हमारे यहाँ पर चेंज कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे हम, समझे। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम कॉल बाय रेफरेंस कब तक नहीं होगा, जब तक हम एड्रेस पास नहीं करेंगे। एड्रेस पास, अरे भाई तुम किसी का अपने घर का पता किसी को देंगे, जब तो तुम्हारे घर पे आएगा ना, रास्ते में चलने वाला इंसान तुम्हारे घर पे कैसे आएगा देखा, तो पता लगा लेगा या फिर क्या करो तुम, बताना पड़ेगा देखा। अब तुमने यहाँ पर खुद बोल दिया ना एड्रेस, बता दिया, यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया पीआरडी को, वो क्या कर रहा है, जा रहा है वहां पर, क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है पर। इससे फायदा क्या होता है मालूम है, ये कॉल बाय रेफरेंस है तो एक तो वैल्यू चेंज हो रही है ना तुम्हारी, तो रिटर्न लेके भी कर सकते थे ना देखा था, पर वर्ड के वजह इंट लिखते हैं अपन, वैल्यू लेते हैं अपन उसकी। लेकिन होगा क्या मालूम है, अगर तुम एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है ना, हमको पता है सी के अंदर जो फंक्शन है, अनलाइक पाइथन, समझा ना, ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या होता है देखा तो, कॉल बाय रेफरेंस 4 5 हो सकते हैं तुम्हारे, रिटर्न कर सकता है। कैसा, हाँ सी प्लस प्लस सी की बात, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा सी प्लस प्लस की बात कर रहे थे, ये टर्बो सी वाला, फिर हाँ वो अलग चीज है, टर्बो सी की बात कर रहे हो। नहीं उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, टर्बो सी की बात कर रहा था। हाँ एडवांस जो सी कंपाइलर यूज कर रहा है उसके अंदर हो जाता है, बराबर, इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन पाइथन में इजीली हो जाता है। ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर हमारा अभी एम्परसेंट ऑफ क्या हो गया, यहाँ पर ये कर दिया अपने, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो गया, लेकिन वो होता कैसे वो भी देखो तुम, मल्टीपल, बराबर है। अब यहाँ पर तुमको मल्टीपल सॉल्व, मल्टीपल जैसे कि मैंने 10 दिया, अब मुझे 100 1000 देखो जो दिया मैंने उसका समझो कि मुझे क्या करने का, उसका स्क्वायर करने का है, तो कर सकते हैं ना अपन इजीली। यहाँ पर एम्परसेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, स्टार एक्स का मतलब 10 होता है ना तुम्हारा, तो ऐसे लिख सकता ना मैं, स्टार एक्स इज इक्वल टू, स्टार एक्स का मतलब क्या आई हो गया ये, है ना, फिर इंटू 2 कर दो, तो जो भी रहेगा हमारा ये +2 कर दो। चलो रुको रुको मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा मैंने +2,
हाँ, तो स्टार इसका मतलब 10 होता है ना तुम्हारा। 10 + 2 बढ़ा के दे देना वैल्यू दो अपने को, है ना। अब इसको हटाया था अपन आसानी करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा एड्रेस पास कर दिया। यहाँ पर क्या था मेरे पास, आई की वैल्यू क्या थी, 10 थी मेरे पास, बराबर है। यहाँ पर उसका एड्रेस पास कर दिया यहाँ पर मैंने, और आई को पास, अब आई का एड्रेस पास कर दिया उसने, वो एड्रेस पे गया, 6524 पे गया, उसकी वैल्यू क्या करा उसने, देखा तो निकाला वहां से वो 10 वैल्यू, 10 + 2 करा, और वो आई के लोकेशन पे जाके उसने 12 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे जाते हैं अपन। अब क्या करेंगे, देखा तो अपने को मल्टीपल अगर आंसर चाहिए, समझे ना। अगर मैंने सपोज करो मैंने उसको 10 दे दिया, तो मुझे उसका क्या चाहिए, 2 टाइम्स भी चाहिए, 3 टाइम्स भी चाहिए, 4 टाइम्स भी चाहिए, या स्क्वायर चाहिए, क्यूब भी चाहिए उसका। हाँ, दोनों चाहिए मुझे आंसर, समझे कि नहीं। दो आंसर कैसे निकालूंगा मैं, या फिर मैंने सपोज सिंपल इससे सिंपल ले लो कि दो मैंने क्या करा, मैंने मालूम है ए और बी, मैंने दिया 10 20 दिया, मुझे 10 20 प्लस करके भी चाहिए, माइनस करके भी चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी चाहिए, समझे ना। तो कैसे लेंगे अपन इसके अंदर, तो अपन ऐसा ले सकते हैं, देखो अपन आई कॉमा यहाँ पर आई, जे दे दिया मैंने एज एन इनपुट, और यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट के लिए यूज कर लेंगे अपन इंट A, B, C, ये हमारा आंसर के लिए यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब आई की वैल्यू 10 है, और जे की वैल्यू तुम्हारी 20 है, बराबर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आई को पास कर दिया मैंने, कॉमा जे को पास किया। बाद में आंसर के लिए अपन यहाँ से लेंगे आंसर, आंसर ए, समझे, M% A, यहाँ पर M%B, कॉमा M% ऑफ सी, ये एड्रेस पास कर रहे वेरिएबल के। हाँ, यहाँ से ब्रेंड मारेंगे अपन फिर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, देखो तो आंसर देखो यहाँ पर, मैं जैसे कि यहाँ पर ए लिख दूंगा, यहाँ पर ए की वैल्यू मिल जाएगी ना मुझे अभी, ए देखो वैसे दिया हुआ है, ए बी, और ये क्या होगा, सी हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर मालूम है हमारे साथ, कि अभी हमने दो पैरामीटर ऐसे पास किए, कॉल बाय वैल्यू, देखिए मतलब इसको यूज कर लेगा वो, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि एड्रेस पास नहीं किया ना हमने। और यहाँ पर तो ए के अंदर गार्बेज है, बी के अंदर गार्बेज है, सी में गार्बेज, अननोन वैल्यू, बराबर। इसको अपन चाहो तो तुम वैल्यू दो या मत दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी दो ना इसको, तो क्यों मुझे चेंज करने वाला ना, पर देखा है तो तुम्हें दिखाता हूं, देखो मैं पहले पहले इसको देख लो। अभी पहले करेंगे अपन, देखा है तो यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू, बराबर है। यहाँ पर तुम वेरिएबल का नाम सेम रखो या अलग अलग रखो, तुम्हारी मर्जी, बराबर है, ऐसे भी कर सकते हो अपन, है ना। जरूरी नहीं कि तुम सेम ही रखो, अलग अलग भी ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो तो स्टैक में बनेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा ना उसको, तो ये अलग है, ये अलग है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो क्या करो, अलग अलग ले लो चाहिए तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे अपन। हाँ चलो, कैसे लेंगे अपन, हाँ चलो आई जे लगते हैं, ठीक है। हाँ, इंट जे ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर कॉमा इंट स्टार, स्टार यहाँ पर ले सकता हूँ मैं, क्या एक्स, कॉमा इंट स्टार वाई, नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम दोनों जगह सेम रखो, अलग रखो, खाली ग्लोबल रखते हो तो हमको ध्यान देना पड़ता है, फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ जाती। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखा है तो 10 20 पास किया, मुझे तीन आंसर चाहिए ना, एक ही फंक्शन से तीन आंसर चाहिए, तो कैसे लेंगे अपन, तो अपने यहाँ पर इनपुट लेने के लिए अपने दो वेरिएबल ही हो गए, और एज ए आउटपुट उसको यूज कर रहे हो अपन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखा तो आई को वैल्यू मिल गया हमको, तो लिख सकता हूँ स्टार एक्स इज इक्वल्स टू I + J। समझे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पूरे यूनिवर्सिटी की बुक में क्या है मालूम है, कि एक ही एग्जांपल है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। नहीं नहीं, ये नहीं है, बताऊंगा तुमको, एक ही चल रही है स्टोरी, वो बताने की जरूरत नहीं, तुमको नहीं मिल जाएगा, समझे। I - J, ये ऐसा वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक ही फंक्शन है, बराबर है, फंक्शन एक ही है हमारे पास, वो वैल्यू दो ले रहा है, और क्या कर रहा है हमारे पास, वो तीन आंसर रिटर्न कर रहा है। तुम 6 10 आंसर भी ले सकते हो अलग अलग। इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, अगर इससे ज्यादा अगर तो क्या करो, एरे आएगा ना आपके को, देखा तो अगर तुमने दो आंसर दिए, बराबर है, दो दे दिया, बोलूंगा इसका टेबल और इसका टेबल, 5 का टेबल और 8 का टेबल है, मुझे एक एरे के अंदर रिटर्न करके दो, तो कैसे करेंगे अपन, वो भी देखेंगे अपन आगे जाके। यहाँ पर ये हो गया। अब ये इसको देख लेते हैं अपन करके, देख रहे, प्लस भी कर रहा है, यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं, कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, ए बी, और यहाँ पर सी आ गया, बोलिए देखिए, ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, है ना। अभी एरे के अंदर कैसे कॉल बाय रेफरेंस काम करता है वो देखेंगे अपन अभी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना हमारा। अब आते हैं अभी, एरे को लेकर काम करते हैं अभी। हाँ, सिंगल पॉइंटर की स्टोरी चल रही है अभी तक, देखा है तो
कुछ भी डबल पॉइंटर को जैसे यूज नहीं किया अपन ने, डबल ट्रिपल पॉइंटर एरे नहीं बनाया अपन ने, ठीक है। अभी देखते हैं अपन, अभी क्या करेंगे अपन, मालूम है, एक एरे बनाएंगे हम यहाँ पे एज ए पॉइंटर। हाँ, पॉइंटर एज एन एरे यूज करें फिलहाल, क्रूडली। इन स्टार पी दे दिया। हमको मालूम है पी के अंदर गार्बेज एड्रेस है कोई तो, है ना। अगर तुम चाहो तो उसके अंदर कुछ वैल्यू लिख भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टार पी, वो एड्रेस पे जाओ और क्या लिख दो, 10 लिख दो, है ना। स्टार P+1 ऐसे लिख सकते, देखा है तो अपन। P+1 मतलब सेकंड लोकेशन पे जाएगा उसके और 20 लिख देगा, देखा है तो एरे के अंदर होता है क्या, मालूम है, खाली एक बेस एड्रेस होता है, उसके ऊपर ही चलता है पूरा, आगे पूरा। हाँ, चलता है पूरा, जितनी भी लोकेशन इंक्रीमेंट होती है यूज करते हैं हम उसको। ये आ गया, देखिए। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, 655 इसके अंदर कोई भी एड्रेस होगा, गार्बेज एड्रेस होगा, वो एड्रेस पे जाएगा, है ना। एक्चुअली तो यूज करने का नहीं होता है, कहीं मेलॉक से काम करा के लेना पड़ता है अपने को, न्यू यूज करके, या मेलॉक यूज करो, क्योंकि ये जो है ना सेफ नहीं है, समझे ना। क्योंकि ये एड्रेस किसी किसी वेरिएबल का हो सकता है ना, जो तुम काम कर रहे हो, उसका भी हो सकता है वो उसके अंदर। और अपने सेगमेंट का ही होगा, बाहर के सेगमेंट का नहीं होगा तो अलग बात है, अलग सेगमेंट बना के रखा तो बात अलग है, चलो। ये प्रॉब्लम आ जाएगा फिर अपने को यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक। अब ये मैंने पॉइंटर बना दिया, अब इसको प्रिंट मारने का हमको तरीका मालूम है, फॉलो चला के प्रिंट मार सकते हो। और तुम इनको शॉर्टकट पे लिख लेगा तो वैसा भी लिख सकते हो ना, देखा तो P(2) करके, बात तो ये ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी के अंदर जो एड्रेस है, उसके अंदर दो दो एड्रेस और ऐड करो इंट के, मतलब 4 एड्रेस ऐड करेगा, और क्या करेगा, वहां क्या करेगा, 30 को लिख देगा। एक्चुअली ये कंसेप्ट एरे जब भी बनाते हैं अपन। तो एरे क्या है, नथिंग बट क्या बोलेंगे हम, ये इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, है ना, इन कंटीन्यूअस मेमोरी। ये जो यूज कर रहे वाला, और नॉन कंटीन्यूअस भी हो सकता है, देखा तो इंग्लिश से यूज करेंगे अपन तो। फिलहाल ये वाला क्या, कंटीन्यूअस मेमोरी है ना। एक के बाद एक के बाद एक, 65524 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया ना, कंटीन्यूअस हो गया ना। अब हम लिंक लिस्ट से बनाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा कहीं भी रख देंगे अपन, और देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। और चाहिए तो यहाँ पर क्या करो, P(4) लिख के यहाँ पर क्या करेंगे अपन, \0 देके अपन इसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये एक एरे बना दिया आपने, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये बनाने का तरीका नहीं है, फिलहाल समझने के लिए कर रहे हैं अपन। हाँ, फॉर्मली ऐसे ही नहीं बनाते अपन। अब देखो फॉर लूप लेके प्रिंट मार सकते हैं इसको तुम यहाँ पर, है ना। अब क्या करते हैं अपन, कॉमा आई देता है अपन में, i = 0, आई। अब तुम करना क्या है, देखा तो यहाँ पर हमको \0 तो चेक करना है ना, तो हम क्या देंगे, P(i) ≠ देंगे ना अपन, P(i) ≠ हाँ, तरीके इसके और भी है चलाने के, फिलहाल जो अपन इस तरह से यूज कर रहे हैं। हाँ, प्रिंट के अंदर अपन डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, जी। P(i) यहाँ तक हो गया क्लियर। क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करने का रहेगा ना हमको, तो ये सब ऐसे आना चाहिए, जीरो से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग में इंसर्ट करना है, स्ट्रिंग में फाइंड करना है, स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करना है अपने को, समझे। सिंगल डायमेंशन array ले लो, तो वैसे ये सब के लिए अपने को काम की सब जरूरत पड़ेगी अपने को। और रेड पैटर्न में तो रेडीमेड है ना, सब बाकी सब लैंग्वेज में तो, है ना, फाइंड दे देंगे अपन, है ना। ये स्ट्रिंग कहाँ पर है, सब स्ट्रिंग कहाँ पर है, सब स्ट्रिंग फाइंड रिप्लेस रिवर्स। लेकिन यहाँ पर हम सीखते हैं ना पूरा, सी के अंदर एरे से खेल खेल के, देखा है हमको मालूम पड़ता है लाइब्रेरी कैसे बनाया उन लोगों ने, ताकि अपन खुद भी बना सकते हैं ना अपने अपनी लाइब्रेरी अपने हिसाब से। अब तो ये चल गया, ठीक है, यहाँ तक 10 40 आ गया। अब उसके बाद में क्या होगा, देखा है तो अभी, अब यहाँ पर क्या होगा इसके बाद, हमारा ये आएगा कि फंक्शन को पास करेंगे अपन, क्या करेंगे, अब ये चीज फंक्शन को देंगे अपन, ये एरे फंक्शन को पास करेंगे अपन, समझे। अब एरे के अंदर है क्या एड्रेस हमको पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर प्रिंटफ करके देख लेते हैं स्टार्टिंग एड्रेस क्या है ना। यहाँ पर %u, P दे दूंगा ना मैं, कि पी के अंदर है ना एड्रेस वो। देखो, पी का एड्रेस जो है ना 65524 रहेगा, याद रखना। लेकिन पी किसको पॉइंट कर रहा है ना, वो है ना पी के अंदर गार्बेज एड्रेस, उसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर हम। एड्रेस ऑफ पी नहीं, पी का जो कंटेंट है उसकी बात हो रही है। 848 दिखा रहा है अपने को। अब 848 का मतलब ये हो गया तुम्हारा कि 10 का लोकेशन वही है। अभी 848 दूंगा अगर मैं, समझा ना, P(0) का एड्रेस दूंगा अगर मैं, ये देखो,
है ना? क्या दे रहा है देखिए, पी ऑफ जीरो का एड्रेस क्या है? 840 है ना तुम्हारा, और पी का कंटेंट भी क्या है देखा है तो। हाँ, ये बहुत समझने का है भाई तुमको। देखो पी के अंदर क्या है यहाँ पर, फिलहाल हमारे का अभी फिलहाल रन कर रहे थे अपन, 848 आ रहा था ना। हाँ, 848 गार्बेज एड्रेस है। अब हमने क्या किया, स्टार पी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 848 पे जाओ, पी के अंदर अपन ने कुछ डाले नहीं ना यहाँ पर, तो कुछ भी गार्बेज लेगा ना देखा है तो। मैलॉक कहाँ यूज किया अपन ने, ना न्यू यूज किया अपन ने कीवर्ड सी प्लस प्लस के हिसाब से। तो पी के अंदर क्या गार्बेज एड्रेस है, वो गार्बेज का लिखा ना इसने, बराबर है। और वहां पर जाके क्या रहा उसने, आगे जाके उसने और दो ले लिया, 50 के ऊपर जा गया, करते चले गया पूरा। अब बाद में अपन बोले पी को प्रिंट मार, तो पी के अंदर स्टार्टिंग में क्या था, वो तुम्हारा 848 था। और 848 लोकेशन किसका है देखा है तो, ये 10 का लोकेशन है कि नहीं, 10 का एड्रेस है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही हुआ कि नहीं, वहां पर देख रहे। हाँ, पी ऑफ जीरो, देखिए ना। तो तुम ऐसा लिखो, या फिर क्या करो देखा है तो, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, पी के अंदर जो पी के अंदर जो, हाँ, उसका एड्रेस, बात तो वही हुआ ना, घूम फिर के पी के अंदर एड्रेस है और ये नलीफाई कर लेता है। 854 आ रहा है देख रहे। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, या फिर क्या करो तुम, यहाँ पर क्या करो, पी ऑफ एम परसेंट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, हाँ, पी ऑफ जीरो, ये पी पी जीरो का एड्रेस देख रहे हैं ना यहाँ पर अपन, पी जीरो का एड्रेस वही हुआ कि नहीं हुआ, पी ऑफ वन का एड्रेस, है ना, पी वन का एड्रेस क्या आएगा अभी, हाँ, अब 864 आ रहा है देख रहे। वो तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, उसको छोड़ दो, स्टार्टिंग खाली देखो तुम, समझे, फ्री नहीं कर पा रहे हो, जो भी है 64 है, बाद में 66 आ रहा है कि नहीं, 68 आ रहा है ना, ये वाला देखो, इसको हटा दो तुम, दोनों एक ही हुआ, सेम है। क्या आ रहा है, 58 60 62 आया कि नहीं हमारा, सब एड्रेस है ना तुम्हारा यहाँ पर, है ना। और वो एड्रेस पे आके तुम चाहो तो खुद से भी देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी वो तुम्हारा बदली हो जाएगा, छोड़ो जाने दो, ठीक है। हाँ देखो, 58 60 और 62 है बराबर यहाँ तक ये। अभी हमको क्लियर हो गया पूरा। अब क्या करेंगे अपन मालूम है, ये जो आई फंक्शन को पास करेंगे, पीआरटी फंक्शन है। अब भी देखो यहाँ पर फंक्शन को क्या पास करूंगा, पी पास करूंगा मैं। अब पी के अंदर क्या था, 848 था ना हमारा, देखा था जो भी था, है ना। अब तुमको अगर घड़ी घड़ी एक जैसा रखने का ना, अगर तो एक काम करो ना तुम, पी इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर अपन, एक एड्रेस डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक एड्रेस डाल देता हूँ, इसके 1000 एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। 100 दे दो, ठीक है। 100 आ गया मेरा, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट स्टार देता हूँ मैं, कास्टिंग करें ना पर एड्रेस बना रहे हैं इसको अपन। क्या क्या स्टार पी के नीचे नहीं, इसके अंदर पॉइंट पहला एड्रेस, पी के अंदर पहले 100 डाल दिया ना भाई मैंने। अब वो 100 में क्या करेगा देखा, तो 100 एड्रेस पे आएगा, 10 लिखेगा। हाँ समझे। तो यहाँ पर आंसर इनकी जरूरत ही नहीं तुमको, यहाँ पर इंट पॉइंटर टू इंट है ना तुम्हारा ये। हाँ, पीआरटी शुड प्रोटोटाइप, चलो पीआरटी को हटा दो, बनाना पड़ेगा, प्रिंट नहीं मारेगा अपन। प्रिंट अप निकाल दिया ना, प्रिंट अप, ठीक है। अब इसको भी देख लो तुम, परसेंटेज यू कॉमा पी लेते हैं ना अपन, पी के अंदर क्या देख लेते हैं अपन, तो पी के अंदर क्या 100 आ रहा है देख रहे हैं? है ना, पी ऑफ, अब पी ऑफ जीरो लेंगे अगर अपन, क्या आएगा, पी ऑफ जीरो में क्या आएगा, 10 आएगा। और पी ऑफ जीरो का एड्रेस लेंगे तो क्या आएगा हमको, 100 आएगा, ये बात आ रही ना। पी ऑफ जीरो का एड्रेस 100 है। अब पी ऑफ वन का एड्रेस देख लो, 2 आएगा देख रहे। ये क्लियर हो गया ना अपना, ऐसे भी दोनों तरफ से। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जाएंगे, इसको हटाएंगे अपन अभी, और ये पीआरटी फंक्शन को क्या पास करेंगे देखा है तो अपन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पी पास कर रहे हैं अपन, पी के अंदर क्या कुछ एड्रेस है, तो अपने क्या पढ़ा देखा तो वॉइड पीआरटी। वो रिकॉर्डिंग का चालू है क्या, चालू है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी क्या होगा देखो यहाँ पर, हाँ अभी एक मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड पीआरटी, पीआरटी बना दिया हमने यहाँ पर। अब क्या होगा इसके अंदर फिर अपना,
अभी हमने जब क्या पास किया, हमने यहाँ से पी पास किया ना, और पी क्या एक पॉइंटर है, बराबर है, तो अपने बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा लेने के लिए भी सेम, एड्रेस स्टोर करने के लिए पी के अंदर से एड्रेस पास कर दो, और एड्रेस लेने के लिए एक पॉइंटर चाहिए ना हमको। हाँ, इंट स्टार एक्स ले लो, चलेगा, ठीक है, नाम सेम रखो, अलग प्रॉब्लम नहीं है वो। अब यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा देखा, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर बना दिया हमने। अब उसके अंदर हमने क्या पास किया, 100 पास कर दिया ना, कि पी के अंदर क्या हमारा 100 है, देखो यहाँ पर पी के अंदर क्या स्टोर किया, पी, हाँ। अभी एक्स के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा, इसका मतलब ऐसा हो गया ना यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करेगा वो, इंट स्टार एक्स इज इक्वल्स टू पी, है ना, यहाँ पर ऐसा हो ना, जो पी हमने पास किया वो क्या हो गया, पॉइंटर बना के उसके अंदर स्टोर कर लिया, पॉइंटर पॉइंटर स्टोर करने के लिए होता है। हम यहाँ करते हैं अपन प्रिंट ऑफ करते हैं अपन इसको, बैकलेशन परसेंटेज डी, यहाँ पर परसेंटेज यू ले करेंगे अपन, एड्रेस है ना यू, कॉमा क्या आएगा एक्स आ गया यहाँ पर ये। अब एक्स के अंदर क्या आ गया, वो एड्रेस आ गया ना हमारा, तो अब क्या होगा, अब इसको अपन कमेंट कर देते नीचे वाले को सबको, ठीक है, हंड्रेड आ रहा देख रहे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमने एक फंक्शन को, जब हमने एक एरे पास किया, एक्चुअली एरे पास नहीं किया हमने, एरे के अंदर जो स्टार्टिंग एड्रेस था, स्टार्टिंग एड्रेस वो भी क्या, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है वो, 10 का एड्रेस है कि नहीं है ना, 10 का एड्रेस है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, क्या हम देख रहे थे यहाँ पर, इनडायरेक्टली वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, बराबर ना, यहाँ पर पूरा एरे पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों के दिमाग में क्या होता है मालूम है तुम्हारा, कि हम पूरा एरे उठा के पास कर दे रहे हैं, 10 20 50 पास कर रहे हैं, 50 वाले कुछ पास नहीं कर रहे, समझे, हम क्या पास कर रहे थे, क्या, तो जस्ट उसके अंदर का, एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। तो अब वो उससे क्या करेगा ना, आगे बढ़ेगा फिर वो, अब एक्स हो गया, हाँ, अब देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 100 आ गया, अब वो 100 के ऊपर क्या लिखा है देखने के लिए क्या करूंगा मैं, 10 आ जाएगा। अब उसके आगे और चाहिए मुझे, है ना, लूप भी चला के देखा, तो अपन पहले मैं लूप बिना लूप देख रहा हूँ ऐसे ही, यहाँ पर एक्स प्लस 1 दे दिया पर मैंने, ठीक है, अब क्या होगा देखो, 20 आ गया, देखिए, अगर मुझे अभी और आसानी से करने का इसको देगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी एक्स ऑफ 2 लिख देंगे। एक्स ऑफ 2 का मतलब ही क्या हुआ देखा है, तो एक्स के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस लो, दो मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर ऐड करो, एक्स का 100 है ना हमारे पास, 100, तो टू इंटीजर का पॉइंटर है, जैसे क्या करेगा, 2 इंटू 2 करेगा, बाइट उसका 2 है ना, 2 से 4 से ऐड करेगा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 104 पे गया, और वहां पर जो कंटेंट, वो एक्स्ट्रा लोकेशन पे जो डेटा था हमारा, है ना, जो लोकेशन पे जो वैल्यू रखी हुई थी उसको प्रिंट मार रहा है। अब समझ में आ गया हमको, एरे कैसे, एक्चुअल एरे है क्या हकीकत में, एरे कैसे पास करते हैं अपन। अगर तुम अभी अगर इजीली करने का तो क्या करेगा, फॉलो चला लेंगे अपन, लेकर नीचे प्रिंट मारे अपन ने, है ना, बैकस्लैश 0 लेके ये अपन प्रिंट मार सकते हैं अपन। तो वाइल लूप लेके फॉर लूप लेके हम प्रिंट मार सकते हैं। तो एरे कभी भी क्या होता है, और एक बात है देखो यहाँ पर, अगर कल को अगर मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया एक्स ऑफ वन इज इक्वल्स टू, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 200 दे दिया, अब क्या होगा बोलो, एक्स ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, इसका इसके अंदर क्या बोले, इसका लोकेशन क्या हमारा देखा है, तो इसका लोकेशन क्या 100 है, बराबर है, लोकेशन है, वैल्यू क्या हमारी 10 है उसकी, है ना, ये एड्रेस क्या है उसका 100 है, और वैल्यू क्या है देखा है तुम्हारी 10 है ना यहाँ पर इसकी, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया देखा है, तो 100 है तुम्हारा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखा है, तो 102, और ये कितना है तुम्हारा 104 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 102 लोकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ देखो, एक्स के ऊपर, एक्स के अंदर 100 है, 100 में क्या करो देखा है, तो 2 ऐड करो, 102 हो जाएगा, और वो लोकेशन पे जाओ और जाके 200 कर दो। हाँ, तो अब क्या हो गया, ये नीचे जो एरे है ना हमने बनाया यहाँ पर, ये एक्स प्लस 1 वाला है ना तुम्हारा देखा है, तो हाँ 20 के बदले क्या होगा तुम्हारा 200 आना चाहिए देखा है। अभी देखो, अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कौन सा, ये वाला कमेंट कर दिया, देखिए, अब रन करके देखते हैं। फंक्शन को कॉल नहीं किया ना अपन ने, अब फंक्शन को कॉल कर रहा था, देखो यार पीआईडी फंक्शन को कॉल किया मैंने। अब कॉल करने के बाद फंक्शन ने क्या किया भाई, फंक्शन ने लिया, प्रिंट प्रिंट मारा, चेंज भी कर दिया अपन, है ना। अब प्रिंट नहीं मारते, चलो हटाओ, खाली चेंज करने बोलते भाई, काम कर दू जाके चेंज कर दो लोकेशन पे। अब जो क्या हो गया, चेंज हो गया, देखिए। तो डिफॉल्ट में हमेशा क्या होता है, वाई एरे बाय डिफॉल्ट इज एन, क्या बोलेंगे, इज कॉल बाय रेफरेंस, तो ये उसका एग्जांपल है। हाँ, तो एरे इज ऑलवेज बाय कॉल बाय रेफरेंस, समझे। जावा के अंदर क्या होता है देखा है, तो अपन वेरिएबल पास करते हैं ना, कॉल बाय वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कभी कॉल बाय रेफरेंस होता है, समझे, ऑब्जेक्ट कभी भी क्या होता है, वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। यहाँ पर क्या देखा है, तो एक पॉइंटर भी क्या कॉल बाय रेफरेंस,
ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कॉल बाय वैल्यू बनाओ, कॉल बाय रेफरेंस सी के अंदर अलग है, समझे? तो बहुत सारी लैंग्वेज में क्या देखा, तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो कॉल बाय रेफरेंस दे देते हैं, और वैल्यू हो तो वैल्यू, या फिर तुम अलग से इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली क्या करो, उसको तुम डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई जैसे कि अपने सी शार्प के अंदर हो गया, आउट लिख दिया अपन ने, बाय रेफ लिख दिया, बाय वेल लिख दिया अपन ने, ऐसा भी तरीका है। और यहाँ पर क्या देखा है, तो हमारा सिंपल स्टार लगा दे रहे हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर रहेगा समझ आना, कॉल बाय रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हमने एक पॉइंटर या एरे एरे को फंक्शन को पास कर दिया हमने, तो वो फंक्शन क्या कर सकता है देखा, तो उसको चेंज कर सकता है कभी भी। हाँ, क्योंकि उसको एड्रेस पास कर दिया अपन ने, पूरा गेम इसका है पूरा, ये समझ में आ गया? तो बाय डिफॉल्ट ऑल एरेज आर कॉल बाय रेफरेंस। अब ये हो गया, अब क्या होता है देखो, हमको ये समझ में आ गया ना अभी यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट क्या होता है देखा है, तो मालूम है, अब रिटर्न भी करता है एरे वो, है ना? ये क्या होगा देखा है, तो यहाँ से तुमने अभी ले लिया, अब एक फंक्शन एरे रिटर्न भी कर सकता है देखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको? आगे जाते हैं अपन, और उसका एक नया टॉपिक है, उसका अलग से देखेंगे अपन। अब ये हो गया, अब इसका होता है कि डबल डायमेंशन क्या होता है, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल डायमेंशन एरे, और डबल डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं अपन डबल पॉइंटर से, वो देखेंगे पहले अपन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकेंड, जरा इसको जो है पॉज, रेज्यूम रिकॉर्ड। अब अपन क्या कर रहे देखा है, तो डबल डायमेंशन करने जा रहे हैं ना यहाँ पर देखा है, तो उसके पहले जरा ये पॉइंटर्स का कंसेप्ट का देख लेंगे। तो यहाँ पर सपोज करो वापस से, यहाँ पर क्या हो गया देखा है, तो अपन ने एक मेमोरी ब्लॉक बना दिया ना, ऐसा ही जीरो तक जाएगा ना अपना, 64K का ब्लॉक है पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर अपने कंपाइलर का सबसे पहले एड्रेस क्या हो रहा है, 2425, अगर मैंने लिखा है सपोज करो, इंट एक्स लिखा ना हमने, तो ये क्या करेगा, एक्स ये ले लिया उसने ऐसा पूरा, एक्स है ना, इंट एक्स बना दिया अपन ने, इंट एक्स बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या करेगा देखा है, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके देगा ना एक्स के लिए, 25 और 24, ठीक है? अब यहाँ इंट एक्स आ गया, अभी स्टार एक्स दे दिया मैंने, अगर मान लो क्या दे दिया हमने, स्टार एक्स दे दिया, स्टार एक्स दे दिया, तो भी क्या करेगा देखा है, तो वो पॉइंटर तो बनाएगा ही वो, है ना? तो स्टार एक्स दे दिया सपोज करो, स्टार एक्स दे दिया मैंने ऐसे, हाँ इंट स्टार एक्स, उसको जरा अपन रब करके, हाँ ये ले लेते हैं अपन, स्टार एक्स, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है? और यहाँ पर ये स्टार एक्स दे दिया आपने, है ना, इंट स्टार एक्स। तो पॉइंटर टू इंट है ना हमारा ये। और ये जो हमने बनाया, देखो चाहे पॉइंटर बनाओ चाहे वेरिएबल बनाओ, मेमोरी तो ऑक्यूपाई करेगा ही वो, देखा है तो दो लोकेशन तो लेगा ही वो, है ना, इंट का अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये पॉइंटर बना दिया हमने, तो इसके अंदर लेकिन स्टोर क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करके, इसमें जो भी स्टोर होगी वैल्यू जो स्टोर होगी, इसके तो वैल्यू नहीं होगी कभी, वो क्या होगा, एड्रेस ही होगा। एड्रेस क्या होगा, किसी और ब्लॉक का तो एड्रेस होगा वो, है ना? बात ऐसी आ रही है पर हम, अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर ऐसे ही लिखता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं अपन यहाँ पर, कि यहाँ ये बनाने के बाद ना, ये कोडिंग होने के बाद, इंट स्टार एक्स, फिर लिखता हूँ मैं एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर 100 लिखते हैं अपन, कास्टिंग कर लेंगे पहले, बराबर है? इंट स्टार कास्टिंग करें अपन, ये 100 को क्या करें अपन, वैल्यू के बदले एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, तो इजीली स्टोर कर सकते हैं अपन। तो एक्स में क्या होगा देखा है, तो हमारा एक्स में क्या हो गया, 100 स्टोर हो गया ये। तो एक्स में स्टोर हो गया, तो मतलब यहाँ पर तुम अभी 100 हो गया हमारा, बराबर है? 100 स्टोर कर लिया अपन। अब क्या हो रहा है देखा है, तो अभी जैसे ही लिखा मैंने एक्स ऑफ स्टार एक्स लिखा हमने, बराबर है? स्टार एक्स, अभी अपन को और एक बनाना पड़ेगा, अभी देखते हैं, रुको जरा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर और एक बना लेते हैं अपन। उसके लिए ये वाला ना, एक सेकेंड, ये वाला था ना, हाँ ये दो, फिर कंट्रोल जेड, एक सेकेंड, ये है ना हमारे पास, है ना? इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रब करने का देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 100 स्टोर कर लिया, है ना? 100 स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर तो इसके अंदर 100 एड्रेस स्टोर हो गया। अभी तक इतना ही काम किया अपन ने, हाँ? और सपोज करो कि ये जो है ना हमारा 100 लोकेशन, इस तरह से यहाँ पर ये 100 है, नीचे से ऊपर बढ़ता है ना, देखा है तो ये हमारा 100 लोकेशन ऐसा आ गया। 100 अपन 10 ले लेंगे,
110 लेता हूँ मैं जान पूछ के, ठीक है। 110 बराबर है। 110, तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। तो ये कितना हो गया? 109 हो जाएगा। तो ये जो लोकेशन है हमारी, ये देख रहे हो ना, ये 100 जो अपन ने जो 10 और 9 है ना, हमको वाले में इसका जो लास्ट होता है MSB है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट विजिट होता है, वो एड्रेस होता है, बराबर है। तो यहाँ पर जैसे ही लिखा मैंने x इजिकल्स टू 110 करके लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पॉइंटर, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x का एड्रेस प्रिंट मारेंगे तो क्या मिलेगा? 6524 मिलेगा। x को प्रिंट मारेंगे तो क्या मिलेगा? 110 मिलेगा। और मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, यहाँ पर स्टार x लिखता हूँ, देखो अभी यहाँ पर स्टार x इजिकल्स टू क्या लिखा हमने, देखा यहाँ पर अभी मैंने लिखा 10। तो क्या करा देखा, तो ये लोकेशन पे गया, कौन सी? हाँ, और क्या करो, 10 लिख दो। तो 110 लोकेशन पे गया वो, और यहाँ पर क्या लिख दिया उसने? 10 लिख दिया, बराबर है। और अभी क्या होगा मालूम है? इसके बाद 100 अब बढ़ा रहे ना अपन वैल्यू यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर कम करने का था, रुको वापस से करना पड़ेगा मुझे क्या। हाँ, 110 हो गया ना, तो ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अगर बढ़ा रहा हूँ। हाँ रुको, 10, अब ये 9 आ गया तुम्हारा, तो ये 10 है, ये देखो ऊपर, ऊपर ये बढ़ती आ रहा है, 110 आ गया। तो अभी ये कितना होगा मालूम है तुम्हारा? ये 9, ये तुम्हारा ज्यादा रहेगा, 11 होना चाहिए ना फिर। ये 11 और ये 10 है ना। हाँ, 11 आएगा तुम्हारा, ये 111 आएगा, 111 और 110 आएगा, बराबर है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा पर? ये 112 आएगा ना तुम्हारा यहाँ पर, 112। और ये क्या होगा तुम्हारा? एक मिनट, हाँ 12 11 कैसे आएगा? हाँ 12 11, फिर 100, हाँ रुको, तो यहाँ पर कम हो रहा है ना तुम्हारा, एक एक 112 हो रहा है। अब यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा? 13 आएगा अपना, बराबर है। 113, ये भी एक लोकेशन हो गया, यहाँ तक बराबर चल रहा है अपना, है ना। ये लोकेशन हो गया ना। 110 किसका हो गया? 10 का एड्रेस हो गया। और 112 किसका हो गया देखा, तो अभी और एक बनाएंगे ना अपन, स्टार एक्स लिखेंगे अपन, 10 लिखो, या फिर इसके बजाय तुम ऐसा भी लिख सकते, देखा तो क्या, x(0) इज इक्वल टू 10। दोनों का मतलब एक ही होना है पर हमारा, है ना। एक्स लोकेशन पे जाओ, उसके अंदर 0 ऐड ऑफसेट ऐड करो, और क्या करो, उसके अंदर 10 लिख दो, डायरेक्टली ऐसे लिखो, x(10) लिखो, स्टार एक्स लिखो। अब मुझे और एक एड्रेस अरे बनाने का इसके अंदर, है ना, और बढ़ाने का है। तो अभी क्या होगा देखा, तो ये मेरे पास पॉइंटर एक ही है, देखा ना, पर स्टार एक्स, उसके अंदर 110 ही लिखा है। अब क्या करूंगा देखा, तो स्टार लिखते हैं अपन यहाँ पर स्टार, क्या कहते हैं अपन, x+1, बराबर है। तो एक्स के अंदर क्या 110 है, और +1 मतलब 112 हो गया तुम्हारा, है ना। 112 के लोकेशन पे जाओ और क्या करो, तुम वहां पर 20 लिख दो। और ये किसके बराबर है तुम्हारा? वो x(1) के बराबर है, इज इक्वल टू 20, बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये क्या हो गया? x(0) हो गया, देखिए अभी। और ये क्या हो गया? x(1) हो गया। x(1) में क्या कर दिया हमने? स्टोर कर दिया, 20 स्टोर कर दिया। सेम यहाँ पर क्या होगा? x(2), x(2) में क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ये 30 आएगा, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? x(2) ये हो गया, है ना। इसका लो एड्रेस क्या होगा? 114, बराबर है। और क्या होगा? 115, 114 उसका एड्रेस होगा। और यहाँ पर क्या होगा? 30 होगा, बराबर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये तीन एड्रेस को स्टोर एरे बनाया हमने, तो एक्चुअली 10 20 30 क्या करना हमने देखा है, तो अलग से रैम के अंदर स्टोर किया ना। और ये एक्चुअली इसके नीचे ही रहता है, देखा तो अभी हमारे कंपाइलर के हिसाब से नीचे रहता है ना, 0 तक जाता है, तो अपन ने बना दिया अलग से ये। अब क्या होगा देखो यहाँ पर 10 20 30, अब ये क्या हो रहा है मालूम है, कि तुमको तीन वेरिएबल हो गया हमारे पास, है ना, अलग अलग अलग। लेकिन एक्स्ट्रा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंटर, है ना, एक पॉइंटर हो गया, तो एक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रह रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं, देखने वाली बात यहाँ पर वो है। और यहाँ पर इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पॉइंटर के अंदर हमेशा क्या रहेगा? 110 ही रह रहा है, तुम कितना भी खेल लो एरे के साथ, 110 ही रहेगा। स्टार्टिंग की वैल्यू तुम्हारी थी, वही रहने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करके देख सकते हैं अपन। एक कॉल वाले पढ़ा थे अपन, देखो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, अभी 110 लिखा ना यहाँ पर, देखा है तो, है ना। 110 हो गया, फिर 20 20 30 हो गया, ये अपने कोडिंग के हिसाब से अपन ने जो बना है, वो हिसाब चल रहा है ना, देखा है तो। अब देखो यहाँ पर, तो बात क्या है, खाली अगर पी को प्रिंट मारेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? हाँ, अच्छा, खाली पी को प्रिंट मारेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हाँ, हाँ 110 मिलेगा, बराबर है।
अब उसके बाद में स्टार पी देंगे तो 10 आएगा, एंड 20 आएगा, 30 आएगा, पता है हमको। अब बात क्या है यहाँ पर देखो, ये सिंगल डायमेंशन एरे का हो गया ना। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अब डबल डायमेंशन एरे क्या होगा वो भी देखेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है। अब डबल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया मालूम है, कि अभी दो पॉइंटर बना लेंगे अपन। अभी अगर अगर समझो कि दो सिंगल डायमेंशन एरे बनाऊंगा अगर मैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, और एक यहाँ पर पॉइंटर बनाना पड़ेगा, स्टार क्यू बनाना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे 210 रखना पड़ेगा, देखा तो उसकी स्टोरी अलग चली गई, देखा तो पूरा, है ना। लेकिन होगा क्या, वो पॉइंटर अलग होगा, पॉइंटर अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, देखा तो मैं डबल पॉइंटर बनाऊंगा, देखो वो काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ करूंगा, देखा यहाँ पर क्या करा अपन, स्टार डबल स्टार की दे। अब ये क्या हो गया, पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया। हाँ, समझना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर पॉइंटर टू वेरिएबल था। अब ये क्या हो गया, पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया, तो यहाँ पर तुमको डबल स्टार देना पड़ेगा अभी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी। अब ये जो हमने बनाया यहाँ पर, ये जो बनाया स्टार एक्स, ये पी जो लिखा ना अपन ने, यहाँ पर तो पी लिखे एक्चुअली। हम्म ये वहां पर अपन ने पी लिखे, यहाँ पर एक्स लिखे ना हमने यहाँ पर, है ना, चलेगा। अब देखो ये क्या हो गया, डबल स्टार लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया हमने, डबल स्टार हो गया ना, डबल स्टार यहाँ पर भी हो गया, ये वाला देखिए, डबल स्टार हो गया। अब क्या हो गया देखा, तो डबल स्टार के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर 100 डाल दिया, देखिए। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या हो गया मालूम है, कि इसके अंदर जो स्टोर होगा ना, ये भी किसी पॉइंटर का एड्रेस शो करेगा, किसका करेगा, बराबर है, किसी पॉइंटर का शो करेगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैं अभी, मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है इसके अंदर अभी, अब पी ऑफ जीरो के अंदर, बराबर है, पी ऑफ जीरो क्या होगा, इसका पहला पहला नीचे आएगा ना इसके अंदर, है ना, पी ऑफ जीरो। अब पी ऑफ जीरो में क्या डाल सकते हैं, देखा था अपन, मालूम है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं ऐसे, हाँ, किसी का डाल सकते हैं ना, देखा था पर अपन, समझे, हाँ, कास्टिंग करके भी देखे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर, ये इंट स्टार हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर क्या होगा, 200 डाल दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, पी ऑफ वन ले लिया मैंने, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू ले लेते, चलो पी ऑफ टू। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, एड्रेस शो कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 300 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, 400 ले लिया, 400 हो गया ना यहाँ पर अपना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल पॉइंटर के अंदर हो रहा क्या, देखा तो हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो है हमने खाली बस एक पॉइंटर बनाया। देखो हो रहा है कि यहाँ पर एक ही पॉइंटर बनाया, देखिए तुमने, रैम के अंदर एक ही वेरिएबल बन रहा है फिलहाल, है ना, कंपाइल टाइम के टाइम। तो रन कैसे करेंगे अपन, तो क्या करेगा, एलोकेट करेगा रन टाइम पे, है ना, कंपाइल टाइम पे तो हमारे एक ही बनाया ना हमने, देखो ये वाली 110 बनाया, बराबर है। अब क्या हुआ देखा, तो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ देखा, तो 110 के अंदर, 110 में क्या स्टोर हुआ देखा, तो हमारा 200 स्टोर, 200 हो रहा ना हमारा, है ना, 200 करे ना अपन यहाँ पर, है ना, वो भी एड्रेस है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेगा, कट करता हूँ मैं, देखो इसको फिलहाल। क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर, ये 200 हो गया, देखो 200 ये भी एड्रेस है हमारा, ये 300 ये भी एड्रेस है, और ये भी क्या हो गया तुम्हारा, 400 ये भी एड्रेस हो गया। तो एक्स ऑफ जीरो में क्या हो गया, ये एड्रेस है हमारे पास। ठीक है। अब हमको डेटा डेटा जो लिखना है ना एक्चुअली, वो 200 का अलग से रहेगा एक ब्लॉक, 300 का अलग रहेगा, 400 का रहेगा, उसके अंदर लिखेंगे अपन। हाँ, समझे। हाँ, समल डायमेंशन का कंसेप्ट ये है। तो हो रहा क्या है इसके अंदर, डबल डायमेंशन के अंदर खाली 110 ही स्टोर किया अपन, लेकिन 110 में जाके फिर 112 फिर 114, है ना, वहां पर जाके अपन ने तीन का अपन ने आगे ग्रो कर सकते हैं अपन जितना चाहिए। अब हमारे पास क्या होगा देखा है, तो सेम वे अभी अपन आगे जाके बनाएंगे, देखो पहले मैं काम करता हूँ, तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं ना पहले अपन। कॉपी करने के लिए, सॉरी, कहाँ से कॉपी था वो, या पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, एरो लेते हैं। डुप्लीकेट हो गया। अब देखो तीन बनेंगे ना हमारे पास ऐसे, उसको बाजू में लेते हैं ना अपन, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ऐसा है ना पूरा, देखिए। अब क्या होगा देखा है तो, इसको जरा रब कर लेते हैं।
अब देखो 100 था ना हमारे पास वो, है ना, 100 था। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर अपन जाएंगे और ये तीन अपन और भी ले सकते हैं, देखा है तो इंट के ब्लॉक से दो दो का लिया। अब ये तो तुम्हारा 200 था ना हमारे पास, है ना, 200, एड्रेस 200 है ना तुम्हारा, और ये कितना होगा, 200 एक होगा ना, 202 है ना, 203, 204, 205, बराबर है। अब ये 200 को कौन पॉइंट कर रहा है, देखा है तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स ऑफ जीरो पॉइंट कर रहा है, देख रहे हैं, एक्स ऑफ जीरो को, एक्स एक्स जीरो जो है ना 200 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी वापस से इसका 300 का बेस ही आएगा, देखो 300, 300, और ये 302 आएगा ना, है ना, 302 बराबर है, और ये 304 ये हो गया। अब ये 400 था, और ये 402, और ये 404 एरो हो गया, है ना, ऐसा हो गया ये। तो ये जो है ना हमारा, ये जो 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 हमारा 200 है ये, ठीक है थोड़ा, हाँ। अब क्या करने का, तो इस पे कंटेंट लिख लेगा ना अपने को, देख रहे हैं? जब अपन बनाने बैठ रहे हैं तो कितना एलोकेशन हो रहा है ये दिख रहा है ना अपन, मेरी डबल डेन बना रहे जाओ हम, समझा ना, कंपाइलर बनाएगा तो कैसे बना वो भी दिखेंगे, अपन अपन खुद बना रहे थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो तुम्हारे पास अभी हर एक में तीन तीन दे रहे, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, जैक डेरी बना सकते हैं, जैक डेरी, जैक अरे, इसमें ना हर एक डायमेंशन का अलग अलग डायमेंशन भी हो सकता है। मतलब क्या होगा, ए ऑफ जीरो का लेंथ 4 हो सकती है, ए ऑफ ए ऑफ वन की लेंथ क्या होगी तुम्हारी, 5 हो सकती है, किसी के ऐसे हो सकते हो, ऐसा होगा ए ऑफ जीरो। अब ये तुम्हारा ए ऑफ जीरो की लेंथ 2 हो सकती है ऐसे, ए ऑफ वन, उसकी क्या हो, उसके 3 भी हो सकते हैं, देखा है तो ए ऑफ, हाँ, आगे पीछे भी कर सकते हो, अपने ऊपर है कितना भी करो, उसको देखेंगे अपन कैसे भी करेंगे पहले। अब ये क्रूडली कर रहे हैं अपन फिलहाल, रॉ एकदम, समझे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट है, एक बैच में 2 स्टूडेंट है, दूसरे बैच में 3 स्टूडेंट है, या पहले स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट लिए खाली इंजीनियरिंग के, दूसरे स्टूडेंट ने क्या देखा, 3 सब्जेक्ट लिया मेरे पास, किसी ने 2 लिया है, अलग अलग, वैसे कर सकते हैं ना अपन, देखा है तो एक होता है कि स्क्वायर, एक स्क्वायर में एक स्क्वायर एरे होता है, देखा है तो अपना फिक्स होता है ना, देखा है तो अपना वो, है ना, रो और कॉलम फिक्स होते हैं। इसमें रो और कॉलम फिक्स दिए ना तुम्हारे, रो कितने तुम्हारे 3 है, तो यहाँ पर तुम्हारे रो कितने तुम्हारे 3 है, देख रहे, हाँ देखो यहाँ पर किसी में 2 है ना कॉलम हमारे पास, तो ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे फिर। तो पहले वाले में क्या है, 2 है सिर्फ, किसी में, हाँ, हाँ देखो ना ऐसा, ये बराबर है। तो ये जो है ना तुम्हारा ऐसा बना सकते हैं मल्टीपल भी, है ना। इससे पहले अपन जो सी में करते क्या, तो 2 ऑफ 2 3 बनाते हैं अपन, 2 बाय 3 का बना के रख देते हैं, हर एक का ऑप्शन ही है ना हमारे पास, देखा है तो सी में अपन जैसे बनाते हैं अपन, इंट जगह जैसे बनाएंगे अपन, इंट ए ऑफ, यहाँ पर 2 दे दिया, पर मैंने 3 दे दिया। अब हुआ क्या इसके अंदर, 2 रोज बन गए, 3 कॉलम बन गए हमारे, फिक्स हो गया ना, 6 अपने लोकेशन। लेकिन पहले वाले का 2 चाहिए, किसका 3 कैसे करेंगे अपन, वो नहीं कर सकते अपन, है ना। तो यहाँ पर अपन सीरी में क्रूडली कर सकते हैं फिलहाल जो करेगा। ठीक है, अभी आगे आते हैं अपन अपने हिसाब से, इसको हटाए थे, इसको डेट मार देता हूँ मैं, बात निकली थी तो निकल गई वो, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, यहां तक क्लियर हो गया ना हमारा भी, है ना। x ऑफ 2 में अब ये तो मिटाना पड़ेगा ना मुझे पूरा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अलग चल रहा है अभी, है ना। इसको हटा देते, चलो अभी इसको रब कर लेता हूँ जरा मैं, ये काम का नहीं है ना हमारे अभी। अभी हमको करना क्या है, देखो अभी यहाँ तक अपना डबल डायमेंशन एरे हो गया है। हम्म। अब डबल डबल डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना यहाँ पर, तो इन डबल स्टार एक्स दे दिया पर मैंने, अब रेड में लिखता हूँ, है ना यहाँ पर, इन डबल स्टार एक्स दे दिया, डबल स्टार एक्स के अंदर क्या हो गया, हमने क्या डाल दिया, पर 110 डाल दिया, ठीक है, 110 डाल दिए। अब 110 के अंदर क्या करें, देखा तो हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे देखो,
यहाँ पर लिखते हैं वापस से जो कोड में लिखे थे अपन। क्या है यहाँ पर बोलो? स्टार एक्स, एक्स बराबर है स्टार एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल स्टार एक्स का मतलब क्या हुआ? 110 है ना? हाँ, वो एड्रेस पे जाओ और क्या लिख दो, देखा है तो 200 लिख दो, बराबर है। हाँ, कास्टिंग करनी पड़ेगी अपने को। इंट स्टार दे दिया और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, वो 200 ये हो गया। फिर क्या होगा? स्टार एक्स प्लस वन इज इक्वल बराबर है इंट स्टार क्या हो गया यहाँ पर, ये 300। अब यहाँ पर तुमको शॉर्टकट में लिखने का तो एक्स ऑफ क्या लिख दो, डायरेक्टली तुम 2 लिख दो। शॉर्टकट में लिखने का तो ऐसे लिख दिए। इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ये? ऐसी कास्टिंग तो करना ही पड़ेगा ना हमको। स्टार क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर, ये 400। तो ये अपन जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से भर देगा मेमोरी, बराबर है। तो ये तो रन टाइम पे करेगा लेकिन ना, समझ में आ रहा ना? हाँ, मेमोरी लोकेशन जो है ना उसका, जैसे अपने रन टाइम पे जाएंगे तो ये बना देगा। फिर ये जैसी कोड लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये कर देगा, यहाँ पर कर देगा, है ना। लेकिन वेरिएबल क्या बनाया हमने, कंपाइल टाइम पे एक ही बनाया है, समझे। तो वेरिएबल हमने कंपाइल टाइम पे जब वो प्रोग्राम का जो साइज होगा उसका, समझे ना, डेटा का जो साइज होगा वो क्या होगा यहाँ पर जो ले रहा है हमारे लिए हमारे प्रोग्राम में फिलहाल यहाँ पर, है ना, एडो फाइल को छोड़कर, तो क्या है तुम्हारे यहाँ पर खाली 2 ही बाइट ले रहा है कि ले रहा है। लेकिन जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो खाना चालू कर देगा मेरी तुम्हारी। देखने में छोटा है वो, अंदर तुम यूज करना चालू कर दोगे बड़ा बड़ा बनाना चालू कर देगा रन टाइम पे जब फटाफट। अब ये हो गया, अब क्या करेंगे देखा तो अपन यहाँ तक हो गया अपना। अब यहाँ पर 200 300 हो गया। अब क्या करेंगे देखा तो अपने को करना क्या देखा तो 200 अपने अभी तो डेटा को लिखा नहीं हमने, अभी सिर्फ ना क्या करे, एलोकेट किए। एक पॉइंटर बनाया हमने डबल पॉइंटर, उसके दो क्या बोले कि 3 एरे बनाने के, है ना। अब तुम चाहो तो किसके अंदर, तुम इसके अंदर सपोज को 2 स्टूडेंट है मेरे पास, यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं मेरे पास, है ना। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो सकते हैं, पहले स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड ना, एक सेकंड। ये क्या स्टॉप पे? हेलो, एक मिनट, हाँ जरा, मेरा लेक्चर में 1 मिनट, जरा मैं स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। ओके। अब यहाँ पर से इसको फ्लोटिंग हार्ड फ्लोटिंग निकाल दिया, ठीक है। अब आ गया। अब क्या हो रहा है मालूम है, देखो यहाँ पर तो हमने ये लिख दिया ना, यहाँ पर अभी तक हमने कोई डेटा लिखा नहीं है अभी तक, हाँ। डेटा लिखना है ना हमको, देखा है तो अभी, है ना, डेटा लिखना है। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कोड में देख लेते हैं अपने। कोड में हमारा वही चल रही स्टोरी, यहाँ पर देखो, है ना, ये लिखा ना हमने यहाँ पर 110, है ना, 200 300 यहाँ पर आ गया। अब करना क्या है देखो, इसके अंदर हमको मालूम है, अब हमको लोकेशन पे जाके लिखना है अभी। अब मेरे पास सपोज करो कि जो पहला स्टूडेंट है उसके पास, मेरे पास पहला जो स्टूडेंट आया उसके 2 सब्जेक्ट है, बराबर है। किसी के 4 सब्जेक्ट है, किसी के 3 सब्जेक्ट है, सबका एवरेज भी निकालना है अलग अलग, वो भी देखेंगे हम। तो पहले जो स्टूडेंट है मेरा ये P0, उसके बाद 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट है, तो कैसे करेंगे देखा जाए यहाँ पर अपन, हाँ। अब यहाँ पर, हाँ ऐसा लेंगे अब, हाँ देखिए। अब उसको उसको क्रूडली कैसा करेंगे वो भी देखेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ देखो, अब तुम्हारे पास देखो, या इसको तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है ना यहाँ पर। देखो इसका और तरीका कौन सा लिखने का, देखो यहाँ पर इसका, हाँ हाँ हाँ, क्या आएगा बोलो, हाँ क्या आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, रुको, स्टार, बोलो। हम्म, हाँ हाँ, बोलो ना क्या आएगा, अभी तुमको सोचना पड़ेगा ना यहाँ पर क्या आएगा। स्टार पी, हाँ हाँ, P+1 स्टार पी आएगा तुम्हारा, है ना। ये तो स्टार पी हो गया तुम्हारा, है ना। स्टार पी इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ये 200 हो गया, बराबर है? और इसका शॉर्टकट क्या देखा है तो, स्टार P+1 इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, वो 300, बराबर है। और यहाँ पर स्टार P+3 लेते देखते हैं अपन, स्टार P+3, P+2 आएगा ना, P+2 इज इक्वल टू 400, बराबर है यहाँ तक। अब चाहिए तो पेड़ों के देख लेते हैं अपन। अब सिर्फ एड्रेस की बात करो ना, यहाँ पर देखा तो डबल डायमेंशन एरर बन रहा है हमारा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर अपन, प्रिंट ऑफ दे देते हैं अपन, यू कॉमा, क्या आएगा,
हाँ नहीं, स्टार पी लिख के देखते हैं ना, आता है कि नहीं आता है ना, है ना। स्पीड का प्रॉब्लम आया रहेगा। आ रहा है बराबर यहाँ तक। हम्म। हम्म। ये आ गया ना हमारा। ऐसे लिखो या पी ऑफ जीरो लिखो, है ना। पी ऑफ जीरो 200 आ गया, ठीक है। हमको अब क्या करना है, क्या देखा है तो, हमको तीन स्टूडेंट है ना हमारे पास, है ना, तीन स्टूडेंट है हमारे पास। अब जो पहले जो स्टूडेंट है हमारे पास, उसने दो सब्जेक्ट लिए, बताया मुझे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स ले देंगे अपन, ठीक है। एक के क्या देखा तो कुछ भी ले सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, बराबर है। अब दूसरे वाले का हो सकता है कि चार भी हो उसके पास, है ना। 10 10 स्पेस 20 कॉमा 30 लिखते हैं अपन यहाँ पर, 30 कॉमा 40। और किसी के पास क्या होगा देखा तो यहाँ पर हमारे पास वो ऐसा भी होगा, है ना, 100 और स्पेस, हाँ। यहाँ पर क्या होगा, हम ऐसे ले लेता हूँ मैं, 3 3 और यहाँ पर 4 4 ले लिया, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया। अभी क्या देखते हैं अपन इसके अंदर अभी, अब डेटा कैसे डालेंगे ना, देखा है तो बात कैसे आ रही है। अब तुम इसको पॉइंटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बात ये भी आएगी ना, है ना। पॉइंटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अब। देखो 200 के एड्रेस है, पहला वो देखो तुम। स्टार पी मतलब एक एड्रेस है, बराबर है। और हमको उसके जाके लिखने का ना, देखा है तो, बराबर है। तो स्टार पी जो है हमारा एक एड्रेस है, उस पर जाके लिखना है। तो यहाँ पर क्या स्टार एक लगाएंगे ना, देखा है तो यहाँ पर अब, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 1 आएगा, बराबर है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये ध्यान देना भैया, स्टार, हाँ, +1, देखिए, समझे, 2 2, देखिए। तो अब क्या हो गया देखा तो यहाँ पर हमारा भी है। अब इसको देखेंगे अपन प्रिंट मार के, ठीक है, प्रिंट ऑफ करके देख लेते हैं। परसेंट डी लिखो, यू लिखो, तुम्हारी मर्जी की, पॉजिटिव है ना सब, डी भी लिख सकते, देखा तो वैल्यू है एक्चुअली, एड्रेस तो नहीं है, है ना। है ना। अब क्या लिखे अपन, पी ऑफ जीरो जीरो लिखेंगे ना पर अपन, जीरो जीरो लिख के देखते हैं अपन क्या दिखा रहा है, 11 आ रहा है, देख रहे। अब पी ऑफ 0 1 आ गया ना फिर अपना ये, है ना। दूसरा वाला कौन सा हमारा, ये 1 है, देखो। हाँ। हाँ, ये प्रॉब्लम वाली बात है, रुको 1 मिनट। हाँ, यहाँ ये देखने का था मुझे, स्टार पी, स्टार पी, हाँ, वो एड्रेस के अंदर, ये एड्रेस है ना हमारा, स्टार पी एक एड्रेस है। एड्रेस कितना है तुम्हारा, वो 200 है। 200 +1 कितना होगा, 202 हो जाएगा ना पर, समझे ना। हाँ, देखिए, ये जरा चेक करने का था, ये, हाँ, समझे ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है देखा है तुम्हारा अभी यहाँ पर, ये पी का मतलब क्या, 200, बराबर है। तो 200, हाँ, स्टार पी का मतलब क्या हो गया हमारा, 200 हुआ ना हमारा, 200 +1 मतलब 202 हुआ। अब 202 जाके लिखिएगा ना, देखा है तो फिर एक, ये क्या दे रहा है अभी, मिसिंग सेमीकोलन, रुको जरा। दो है, ये ऐसा है, ठीक है ना। 22 आ गया, देखिए, ये आ गया। अब समझ में आ गया ना हमको ये। अब तुमको क्या चाहिए और आगे चाहिए अभी, अब 10 20 10 20 30 भी डालना है ना हमको, देखा है तो उसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखा है तो अपने को करना है, किस पे डालना है, 300 में जाके डालना है। तो स्टार P+1 है, देखिए यहाँ पर ये, हाँ, देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा अपना, यहाँ पर तो स्टार P+1। अब देखो, हाँ, पहली बात देखो ऐसी आएगी तुम्हारी, यहाँ पर क्या होगा, स्टार, हाँ, पी के अंदर क्या पहला वो देखो तुम, बराबर है ना। पी के अंदर क्या 110 है, बराबर है। 110 है, 110 में क्या करोगे तुम, 110 है पी के अंदर, बराबर है। यहाँ पर क्या था पी के अंदर, 110 था, बराबर है। वो लोकेशन पे गए हम यहाँ पर, वो लोकेशन का मतलब क्या, 200 हुआ स्टार पी। और फिर वो लोकेशन में उसके रिलेवेंट लेवल लिख देते अपन, ये बराबर था यहाँ तक। अब क्या देखा तो पी के अंदर क्या, देखो पूरे पी के खेल है, देखे कि नहीं, पूरा स्टार्ट एक ही पी है खाली बस, डबल डायमेंशन मतलब एक ही पी है खाली, उसके साथ में खेल रहे हैं अपन। वो किसी एड्रेस को कर रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं अपन।
तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्टार P+1, P का मतलब क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पर, ये हमारा 110 हुआ ना, 110, 110 मतलब 100, है ना, 110 और +1 112। तो देखो 112 इधर आ गया ना तुम्हारे यहाँ पर, ये कहाँ पर आ गया तुम्हारा 112, यहाँ पर आ गया हूँ। देखो ये वाला देखिए, 112 ये है ना, 112 मतलब 300 हो गया ना तुम्हारे यहाँ पर ये। तो मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, 300, 300 की बात होगी अभी, है ना, 300 की बात होगी। अब देखते हैं यहाँ पर अपन अभी। हम्म। हाँ अभी इसकी, इसका तो रह गया अपना प्रिंट, किसको जरा पहले लिख लेते हैं जरा। यहाँ पर क्या लिखा आपने, 200 पे क्या लिखा हमने देखा है तो 11 लिखा, और 200 पे क्या लिखा हमने देखा है तो 22 लिखा। ये छोड़ दिया ना फिर अपन ने। तो ये हमारा जो ये आगे यूज नहीं करे अपन, चाहे तो जीरो डाल के अपन इसको स्टॉप कर सकते हैं। समझा ना, क्योंकि जब जाके तुमको ना इसको प्रिंट भी मारना है भाई, तुमको पता नहीं कौन सा साइज किसका कितना साइज है, वो कलाकारी है प्रिंट मारने के लिए। समझा ना, जैक डेरे को प्रिंट कैसे मारना है, कलाकारी वहां पर वो, तो यहाँ पर तुमको बैकस्पेस जीरो देना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए। समझे, हर जो कंपाइलर है, एडिटर है, जो अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो इनडायरेक्टली सब यही काम करते हैं, हमको पता नहीं चलता खाली सी यूज करके। समझे, हाँ बना सकते हैं ना, उसमें क्या है। ये देखो, ये हो रहा है बराबर है, टाइम ज्यादा है लेकिन उसमें। अब ये हो गया तुम्हारा, ये समझ में आ गया ना, या बैकलेस जीरो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। अब तुम नहीं दे रहे हो कोई, फिलहाल अपन छोड़ दे रहे, तुम चाहो तो यहाँ पर जाके जीरो डाल सकते हो स्टॉप करने के लिए, ताकि मालूम कैसे पड़ेगा तुमको स्टॉप करना है। हर एक के अंदर जब एंड होगा तो ऐसा कर सकते हो, वो उसको वो अलग स्टोरी है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, यहाँ तक हो गया हमारे यहाँ पर पूरा। अब नेक्स्ट आते हैं अपन। हाँ कोडिंग क्या थी वो देखेंगे हमारी अभी। हाँ हाँ, 112 के ऊपर जाओ, है ना, 300 पे जाओ, और 300 पे जाके क्या करो देखा है तो, वहां पर जो भी है, देखिए ना यहाँ पर, वहां पर जाओ और क्या करो, उसके ऊपर जाके 10 लिख दो ना, 10 बोले ना अपन ने, 10 लिख दे भाई, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं अपन करके प्रिंट, एक साथ इसको प्रिंट मार के देख लेते हैं। अब ये सेकंड, अभी सेकंड रो हो गया ना तुम्हारा देखा है तो, P+1, तो यहाँ पर 1 आएगा ना तुम्हारा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए फिर, है ना। ये फर्स्ट स्टूडेंट के डेटा था ना, दो सब्जेक्ट थे, ये सेकंड स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट है ना। अब देखते हैं करके। हाँ एक मिनट है, गड़बड़ आ रहा है मोला, ये रुको रुको, ये ऐसा आएगा, 10 आएगा देखिए, यहाँ क्लियर हो गए। अब तुमको और आगे चाहिए अभी, 10, 20, 30, 40 चाहिए ना, चार है ना भाई, ये चार, इसने चार सब्जेक्ट लिए, इंसर्ट। अभी देखो बात कहाँ पर देखना, कहाँ पर देना पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हाँ समझे। तो ये सेकंड लास्ट ब्रैकेट है ना अपना, हाँ देखिए, तो ये कितना है देखो तुम्हारा, 110 पे 102 था, 102 था, हाँ देखिए। तो 102, 102 पे, 102 पे क्या लिखा है, 300 लिखा है ना तुम्हारा, 102 पे 300 लिखा है, तो 102 पे 300 लिखा है ये, तो 300, हाँ 300+2, तो यहाँ पर अपना देना पड़ेगा ना +1, है ना, +1, और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, वो 20 आएगा, और ये +2, +3, यहाँ पर आ गया। अब देखते करके अपन ये 30, और ये तुम्हारा 40 आ गया। अब उसको प्रिंट मार के देख लेंगे ना अपन अभी। आ गया देखो देखिए, तो पहला रो के अंदर क्या हो गया तुम्हारा, वो दो, है ना, दो डेटा थे, दो कॉलम थे। सेकंड में क्या हो गया हमारे पास, चार कॉलम आ गए, ये बन गया ना हमारा, दिखाते हैं यहाँ पर, देख रहे जैक डेरे का। अब क्या करेंगे, इसको अपन वहां पर जाके चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम्म। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये कोडिंग लिखे थे ना हमने, और फिर वो जो कोडिंग लिखी है हमारी, उसके हिसाब से क्या हो गया देखा है तो, यहाँ पर अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ गया, 20, 30, और एक बनेगा ऐसा ऊपर, है ना, और ये कितना होगा, 306 ना, 306, इसमें कितना होगा, 40 आ गया। तो हाँ
हाँ, अभी 40 का एड्रेस चेक करने का 306 है ना तुम्हारा। हाँ, आप देखो। हाँ, देखो बात क्या है तुमको यहाँ पर, तुमको ना कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे एड्रेस तुम्हारे पास ऑप्शन ये लगा दो, 306 बराबर, देखिए। या तुम ऐसे भी लिख लो ना, ये भी लिख लो तो वैसे ही आएगा तुम्हारा। इसके आगे एम्परसेंड लगा देंगे तुम, क्योंकि इसका मतलब ही 40 होता है कि नहीं होता है ना। और तुम ऐसे लिख दोगे, अगर ऐसा लिखोगे तो भी तुमको 300, ये अगर डिलीट मारता हूँ, अगर मैं शिफ्ट इंसर्ट देता हूँ मैं, और ये चीज वापस से प्रिंट मार के देखो इसके बदले अपन, ये देखो दिख रहा है। इसका मतलब ही हुआ ना, देखा है तो क्या हुआ, 306 देखिए। अब 306 पे क्या लिखा हुआ है देखने का, स्टार लगा देंगे और क्या। देखिए, ये इतना सब लिखने से बेहतर, तो क्या बोलते हैं अब कंपाइलर, क्या बोलता है, तुम कुछ भी लिखो ऐसा। कंपाइलर बोलता है कि ऐसा लिखो तुम, मैं कन्वर्ट लेकिन वैसे ही करूंगा जो मैंने लिखा ऊपर। हाँ, वो अंदर काम वैसे ही करता है भाई, समझा ना। ये काम अंदर ऐसे करता है, इसका काम करने का तरीका ये है, अंदर वैसे वो मैनिपुलेट कर रहा है। ये हमको आसान करने के लिए, ये सिंटेक्स आसान करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो, पी के अंदर जो एड्रेस है ना, उसके ऊपर जाओ, फिर एक ऐड करो उसके अंदर, फिर वो एड्रेस पे जाओ, फिर 3 ऐड करो, उसके ऊपर जो वैल्यू वो लाके दो। एक्चुअली कंसेप्ट ये है पूरा, लेकिन हम क्या करते हैं, समझते नहीं, हम देखते पी ऑफ 1 3 लिख देते, आज तक वही करते हैं ना। हर लैंग्वेज के अंदर अपन वैसे ही करते हैं, लेकिन कहीं तो कहीं बैठ के हमको बैठ के काम करना पड़ेगा ना, वो यहाँ पर होता है हमारा। ये अभी तुमको मालूम पड़ेगा जब डेटा स्ट्रक्चर तुमको सब समझ में आएगा। सब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए करो ना, जितनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं अपन, डीएस के लिए कर रहे हैं, सी करने का ना अपने को, इसके लिए। अब जो होगा, अब तुमको अब तीसरा वाला आदमी है ना, तीसरा चाहिए अपने को, है ना। अब क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, ये वाला है ना तुम्हारा, ये वाला है ना तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, P+2 आ जाएगा ना तुम्हारे पर ये। एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हो तुम ऐसा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो अपन, +0 भी लिख दे, देखिए, समझने के लिए, आसानी के लिए अपने को। और यहाँ पर क्या होगा, स्टार P+0 यहाँ पर भी लिख दो, तो सिमेट्री आ गई और कुछ नहीं है ना। हाँ, अभी क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर 33 44। अभी तुमको प्रिंट मारना है तो प्रिंट मार सकते हो तुम इसको अभी। P of 1 2 0 1 2 आ गया ये। अगर चाहिए एक ही लाइन, अगर एक ही लाइन में चाहिए रो कॉलम, तो इसको हटा दो, ठीक है, एक ही में आ जाएगा ना तुम्हारा। हाँ, तो हटा, नहीं 3 दिए ना अपन ने, अच्छा, 3 3 4 4, अच्छा। और एक्चुअली 100 200 300 दिया मैंने आपको। हाँ, मेरे ख्याल से वहां पर जो लिखे ना हमने, ठीक है, 3 हो गया ना हमारा ये। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हटा है, तो ये थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एक सेकेंड, कोई कपड़ा क्या होगा। 2 आएगा ना, एक सेकेंड। हाँ, और देखो 0 1 2 3 है ना, लेकिन हमारे पास 3, तो 3 प्रिंट मारना चाहिए, 0। हाँ, पी, एक सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं ना क्या आ रहा है। हाँ, देखते हैं ना, पी, P of 2 0 1 2। हाँ, वो देख रहा हूँ, रुको, वही देख रहा हूँ, रुको, उसकी कुछ वैल्यू दिखा रहा है कि, देखता हूँ, रुको मैं। 1 1 2 2, ये देखे देखते। हाँ, इसका प्रॉब्लम कर रहा है, बीच वाले का, देखिए क्या, ये वाले का कर रहा है ना अपने को। हाँ, 0 1 2,
ये टू टू का इसका इशू कर रहा है अपने को, इसका इशू कर रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर तो अपना ये सब बराबर है। कहीं ना ओवरलैप तो नहीं हो रहा, वो देखो तुम। क्या क्या? नहीं, वो अलग है, डेटा है ना वो तो। अरे वो तो डेटा है भाई, डेटा से क्या करने का अपने को, है ना। तो तुम 4455 लिख दो, तो आने वाला तो वही है। ये 44। हाँ वही देख रहा हूँ जरा मैं, जरा वही तो देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा? रुको जरा। दिख रहा है? तो हाँ, तो लास्ट टाइम अपना जो इश्यू आ रहा था, वो क्यों आ रहा है देखा है तो, वो प्रिंटफ का, वो टर्बो सी का प्रॉब्लम है ना। टर्बो सी का प्रॉब्लम है, अभी वैल्यू चेंज किया अपन ने। वैल्यू चेंज करो या मत करो, देखो ऐसा वाला था ना हमारा, स्टार में लिखे थे ना ऐसे। देख लो जरा, ये वाला था ना हमारा। ठीक है, इसको वापस से लिखता हूं, देखो मैं। 3 आ गया, 44। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? हाँ 55। और ये 66 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा है अपना, वो प्रॉब्लम का जरा इशू क्या होगी देख लेते हैं। टर्बो सी का इशू है खाली, ग्लिचेस बोल सकते हैं अपन, देख रहे। बीच में गैप हो गया, देखे ना, 44 के बाद। हाँ, अगर अपने को ठीक करने का अगर ये, तो क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसका ये थोड़ा बहुत टेम्पररी, थोड़ा वो मिल गया, देखे। हो रहा है ना, देखा है? हो रहा है ना तुम्हारा यहाँ पर ये, एटलीस्ट हो तो रहा है ना, देखा है तो बस हो गया, चलेगा। वो एक्चुअली इशू आ रहा है, वो प्रिंटअप के बफर पर फुल हो गया है, वो टर्बो सी का प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा लोकेशन तो प्रिंट मारा ना सही से, देखा है तो, पूरा का पूरा है ना। तो ये दे देंगे। इशू आ रहा है खाली बस, एक से नहीं हटेगा वो प्रॉब्लम आने वाला ही हो। उसको छोड़ दो, वो उसका इशू है, टर्बूसी का इशू है ये। ठीक है, बग्स वग्स बोल सकते हैं अपन, ये रैपिंग किया हुआ है उसके से भी है, क्योंकि हमारा विंडोज में रैपिंग किया हुआ है ये। फिलहाल हमारा आंसर तो आ रहा है ना सब में बराबर, है ना। पहले इसका देख लो, पहले वाले का आंसर कमेंट करके ऐसे देखना पड़ेगा ना फिर अपने को, अलग अलग के लिए, है ना। एक ऐसा वाला आ गया तुम्हारा, फिर दूसरा चाहिए तो अगर ये वाला लेंगे ना फिर अपन, ये आ गया। और फिर ये चाहिए रहेगा, ये दोनों को निकाल देते हैं, है ना। प्रिंट ऑफ का आ रहा है आउटपुट अपना, सब आउटपुट आ गया अपना। यहाँ पर क्या किया हमने मालूम है, एक सिंपल जो है मतलब, हाँ यहाँ पर जरा उसका भी देख लेते व्हाइट बोर्ड में, है ना। यहाँ पर क्या आएगा हमारा अभी, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 44 था ना हमारा, है ना। 44 था, और क्या था हमारा ये, 45, 55। और क्या 66 है क्या? अच्छा, तुमको भी दिखता है क्या वो? ठीक है। हाँ अभी देखो यहाँ पे, और 56 तक था ना हमारा। हम्म, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये 66, देखिए 66। तो यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं ना देखा था हमारा, ये ब्लैंक था। तो यहाँ पर पहला पहला जो डायमेंशन है उसके कितने देखा था हमारे पास, दो ही एलिमेंट है हमारे पास। दूसरे डायमेंशन में कितने हमारे पास, पूरे 4 एलिमेंट है, देखे। और यहाँ पर कितने देखा, 3 एलिमेंट है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते, है ना। बहुत बार होता है, अब जैसे कोई फाइल रीड कर रहे हो, तुम उसका हेडर रीड कर रहे हो, हेडर कर रहे हो तो क्या होता है कि उसका डायमेंशन में हम लोग अलग रखना पड़ता है। तो क्या होगा देखा है तो, हेडर का वो पार्ट क्या होगा, इतने इसके अंदर एरे, उसका हेडर के वो पार्ट में इतने हैं, इतना साइज है उसका, इतना साइज है, अपन अलग अलग बना सकते हैं, देखा है तो जैक डेरे बोलते हैं, और कुछ नहीं। जावा में एकदम इजी होता है बनाने के लिए हमको। हाँ, जावा में एकदम फट से काम हो जाएगा तुम्हारा, बाकी लैंग्वेज में सब इजी हो जाता है, समझे। लेकिन सब लोग कंसेप्ट तो यही यूज करते हैं, लेकिन बेस जो हमारा इधर ही है, समझे ना, काम करने का तरीका बोलेंगे उसका। ये यूज करके आगे हम लोग क्या करते हैं, इससे डबल ट्रिपल डायमेंशन बन जाएगा, 4 डायमेंशन में बन जाएगा हमारा, ये समझ में आ गया तो। लेकिन एक बात यहाँ पर ये हो रही है कि हमको मेमोरी लोकेशन कितने यहाँ पर देना पड़ा, वो भी देखेंगे ना अपन ये हिसाब से। तो 1 बाइट ये हो गया, 3 बाइट ये हो गया, देखिए टोटल। तो हमको हमारे पास पूरा कितने लोकेशन थे, एक, ये दो, ये 3 लोकेशन थे हमारे यहाँ पर ये। उसके लोकेशन को छोड़कर 3 डायमेंशन में हमको 4 बाइट एक्स्ट्रा यूज करना पड़ा ना, 4 लोकेशन, देख रहे हैं। जो एक्चुअल लोकेशन हमारे पास कितने यूज कर रहे हैं अपन, इसके 2, 4 और ये 3,
2 और ये 4 कितना होगा, 6 और 3 9 हो गया। 9 लोकेशन एक्चुअल जो यूज में आ रही है हमारे, उसके लिए कितनी दिखाया था हमारे यहाँ पर, 9 के लिए 9 हो चाहे तो वो 900 क्यों ना हो, डबल डायमेंशन के अंदर, समझे ना। डबल डायमेंशन में तुम्हारा जो सेकंड डायमेंशन जो होगा उसका कितने एरे साइज ये डिसाइड करेगा, एक्स्ट्रा लगेंगे हमारे, समझे। तो बात ऐसी है ना यहाँ पर देखा है तो अगर हमको बोलेंगे हम सिंगल डायमेंशन एरे, अगर हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन एरे मान लो, है ना, इंट एक्स ले लिया अपन ने, एक्स ले लिया, इंट एक्स ले लिया अपन ने, और यहाँ पर ऐसा बना दिया मान लो 10 20 और 30, ऐसा वाला एक एरे बना दिया, स्टैटिक एरे। कंपाइलर तो लेकिन अब उतना सब लेता नहीं है, कंपाइलर कम ही लेता है, उसको अलग से देखेंगे अपन ये। कंपाइलर बराबर इसके लिए 6 ही बाइट लेगा, इसलिए 3 ही लोकेशन लेता है। हाँ, अपन ले रहे हैं इसके लिए अपना एक्स्ट्रा हो रहा है वो। अभी ये देखो, ये इसके लिए क्या होगा मालूम है, हम, हाँ, ये सिंगल डायमेंशन एरे है ना, अगर मैं क्या बोलना, जब अपन जब यूज करेंगे तो सिंगल डायमेंशन में क्या होगा देखा है तो पॉइंटर के अलग से यूज करेगा, और ये 3 एक्स्ट्रा यूज करेगा, तो ये 3 डेटा को छोड़कर, है ना, एलिमेंट प्लस ये तुम्हारा एक्स्ट्रा आएगा, 1000 क्यों ना हो, एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन अगर तुमने वैसे ही इंट और वाई ले लिया तुमने, और यहाँ पर ले लिया सपोज करोगे 2 और यहाँ पर 4 ले लिया, बराबर है। अब यहाँ पर तुमने बना दिए एरे उसका, तो 2 के अंदर क्या होगा तुम्हारा, रो 2 होगा ना तुम्हारा, देखा है तो रो 2, तो 10 और ये 20 हो गया। हाँ, और क्या होगा तुम्हारा, ये 30 हो गया और ये 40 हो गया, बराबर है। और ये कॉमा आ गया अपना, और ये रो 2 है, और एलिमेंट में 4 ना देखा था बस, 1 1, और क्या होगा तुम्हारा 2 2 3 3, और कॉमा क्या होगा 4 4, और फिर ये तुम्हारा फर्स्ट वाले का जो ब्रेस है वो यहाँ पर ब्रेस बंद हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये हो गया 2 रो होगा ना तुम्हारे, और एक में कितने 4 एलिमेंट है ना हमारे पास, डबल हमेशा एरे बना दिया अपन ने। लेकिन इसके एलिमेंट कितने 6 यूज में आ रहे खाली, सॉरी 8, कितने हैं हमारे पास 8, लेकिन हमारे अपने पास लोकेशन कितने लेगा, 8 लेगा ये, और ये 4, ये 2 लेगा, बराबर, और एक ये लेगा, एक तो लेगा अपना वाई के लिए ना, और कितना लेगा 2 ये लेगा, देखिए दो। हाँ, तो बात क्या है तुम्हारी, ये 3 एक्स्ट्रा लेगा, देखिए यहाँ पर इतना लेगा खाली, मतलब इसके लिए 1 लेगा, और इसके लिए कितना 2 लेगा, प्लस, और प्लस जितना भी तुम्हारा रहेगा साइज है यहाँ पर, जो साइज रहेगा वो कर लेंगे ना अपन यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अब तो हम क्या बारीकी से पकड़ रहे हैं ना यहाँ पर एरे का एक्चुअल साइज कितना लेता है, जब वो डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या बन रहा है हमारा, ये बेस बन रहा है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या हमारा ये पूरा बेस बन रहा है, क्लियर हो गया। डबल डायमेंशन क्लियर होता है अपना। अब सिंगल डायमेंशन में भी देखेंगे अपन वो आगे, जो है उसके अंदर एरे में कैसे इंसर्ट करते हैं अपन, डिलीट कैसा करते हैं, है ना, फाइंड एंड सर्च कैसा करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से टॉपिक है पूरा। फिलहाल ये तो अपना थ्योरी पार्ट था उसका, वो एप्लीकेशन पार्ट हो गया लॉजिक लाया करने का। ये थ्योरी पार्ट है, हम ये कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी स्टॉप कर देते ना।